Hello friends, welcome to all. Today our another lecture on symmetrical fault calculation. In a previous lecture we study about some example which are related to symmetrical fault calculation. Now in this lecture we study about some example which are related to symmetrical fault calculation. But in this example we study how we draw the reactant diagram and then how we reduce the reactant diagram and when the number of fault are more than one, then how we calculate the value of fault current and fault MVA. तो यहाँ पर एक एग्जांपल जो है पहले ये देख लेते हैं। इसके डेटा जो है हमारे पास अभी यहाँ पर अवेलेबल है। A three-phase transmission line operating at 10 kV and having a resistance of 1 ohm and reactance of 4 ohm is connected to generating station bus bar through 5 MVA step up transformer having a reactance of 5%. The bus bar are supplied by 10 MVA alternator having a 10% reactance and calculate the short circuit KVA fed by the symmetrical fault between phase if it occurs. First we have to find at the load end of transmission line and at the high voltage terminals of the transformer. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें जो एग्जांपल दिया गया है उस एग्जांपल के अंदर हमें सिंगल लाइन डायग्राम जो है वो ड्रॉ करना है पहले तो सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम पहले हमारे पास डेटा कौन कौन से हैं। तो थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन ऑपरेटिंग एट 10 किलोवाट। तो एक ट्रांसमिशन लाइन है जो 10 किलोवाट पर ऑपरेट हो रही है और 1 ओम एंड रेजिस्टेंस एंड 4 ओम रिएक्टेंस इज कनेक्टेड टू द जनरेटिंग स्टेशन। यानी कि जो ट्रांसमिशन लाइन पहले तो ड्रॉ कर लेते हैं, ये रेजिस्टेंस और ये जो है ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस। और रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो 1 ओम दी गई है और रिएक्टेंस की वैल्यू जो है वो 4 ओम जो है वो दी गई है। अब यहाँ पर हमारे लिखा हुआ है connected to the generating station bus bar through 5 MVA step up transformer and having a reactance of 5% and the bus bar are supplied by 10 MVA generator having a 10% reaction. Calculate the short circuit KVA। मतलब एक ट्रांसफॉर्मर जो है उसके साथ जनरेटिंग स्टेशन को कनेक्ट किया गया है ट्रांसमिशन लाइन को। तो एक ट्रांसफॉर्मर बना लेते हैं और जो ट्रांसफॉर्मर है उसकी वैल्यू हमें दी गई है वो है 5 MVA और रिएक्टेंस की वैल्यू जो है वो 0.05। वो जनरेटिंग स्टेशन से साथ कनेक्टेड है। तो जनरेटिंग स्टेशन के जो है वो 10 MVA और 0.1 रिएक्टेंस है और ये जो ट्रांसमिशन लाइन है वो लोड के साथ कनेक्ट है। अब हमारे डेटा में जो हमारे पास डेटा है उसमें कहा गया है कि जो एट द लोड एंड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन फॉल्ट कहाँ पर है, तो एट द लोड एंड ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन और एट द हाई वोल्टेज टर्मिनल ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। दो जगह पर फॉल्ट है, एक तो लोड एंड पर और दूसरा जो फॉल्ट है वो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर पर। इसको हम F1 के दें, इसको F2। तो दो फॉल्ट है वो यहाँ पर है, एक हमारे ट्रांसफॉर्मर के हाई वोल्टेज एंड पर और दूसरा जो है वो लोड एंड पर। तो अब हमने जो सिंगल लाइन डायग्राम जो है वो बना लिया है। अब सिंगल लाइन डायग्राम जो है उससे हमें क्या करना है, तो पहले तो यहाँ पर वो 10 kVA है वो बताया गया है। यानी कि ये जो जनरेटर है अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो पहले तो सभी के रिएक्टेंस की वैल्यू फाइंड करेंगे। हमें मालूम है कि हमें क्या फाइंड करना है, शॉर्ट सर्किट करंट और शॉर्ट सर्किट MVA। और शॉर्ट सर्किट MVA और शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड करने के लिए हमें इक्विवेलेंट रिएक्टेंस फाइंड करना होगा। इक्विवेलेंट रिएक्टेंस फाइंड करने के लिए हमें सभी के रिएक्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी होगी और उसका रिएक्टेंस डायग्राम जो है वो बनाना होगा।
तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे कि पहले तो जो MVA बेस है उसको MVA बेस डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर सिस्टम का MVA बेस कितना हम ले लेंगे, तो यहाँ पर जनरेटर जो है वो 10 MVA का है, तो बेस MVA जो है वो 10 MVA कंसिडर कर लेते हैं। तो जो बेस MVA है वो हमने 10 ले लिया। अब हमें पर यूनिट रिएक्टेंस फाइंड करना है डिफरेंट एलिमेंट के लिए। तो पहला जो एलिमेंट है वो जनरेटर यहाँ पर, तो जनरेटर के लिए हम पर यूनिट रिएक्टेंस फाइंड करेंगे। तो पर यूनिट रिएक्टेंस जनरेटर, अब नए बेस के लिए जनरेटर के लिए फाइंड करना है, तो हमारे पास कौन सी वैल्यू है, तो जनरेटर का पर यूनिट रिएक्टेंस फाइंड करने के लिए हमारा जो रेटेड रिएक्टेंस था वो रेटेड रिएक्टेंस इनटू बेस MVA अपॉन रेटेड MVA, यही जो इक्वेशन है उसको हम यहाँ पर लेंगे। तो रेटेड रिएक्टेंस कितना था हमारा 0.1, बेस MVA हमने डिसाइड किया वो भी 10, और यहाँ पर 10 तो हमें मिलेगा 0.1। तो पर यूनिट रिएक्टेंस ऑफ जनरेटर इज 0.1। तो जनरेटर के लिए जो पर यूनिट रिएक्टेंस की वैल्यू है वो भी हमें 0.1 मिलेगी। अब हमें जो है ट्रांसफॉर्मर के लिए पर यूनिट रिएक्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पर यूनिट रिएक्टेंस फॉर ट्रांसफॉर्मर, अब ट्रांसफॉर्मर के लिए पर यूनिट रिएक्टेंस फाइंड करने के लिए हमारा जो रेटेड पर यूनिट रिएक्टेंस था वो 0.05 मल्टीप्लाई विद बेस MVA, तो बेस MVA जो था वो 10 और जो ट्रांसफॉर्मर का MVA वो है 5, तो हमें पर यूनिट रिएक्टेंस की वैल्यू मिलेगी 0.1। ट्रांसफॉर्मर के लिए भी पर यूनिट रिएक्टेंस की वैल्यू हमें मिलती है 0.1। अब हमें जो ट्रांसमिशन लाइन है उसके लिए पर यूनिट रिएक्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जो ट्रांसमिशन लाइन है उसके लिए पर यूनिट रिएक्टेंस की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले तो हमें एक्चुअल जो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस है ट्रांसमिशन लाइन का दिया हुआ है, यानी कि एक्चुअल इम्पीडेंस की वैल्यू हमें ट्रांसमिशन लाइन के लिए दी गई है, और उसकी वैल्यू जो है वो है 4 ओम। जो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो हमारे पास है, रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो 1 ओम है, और 4 ओम जो थी वो हमारी रिएक्टेंस की वैल्यू थी, यानी 1 + 4j ओम जो है वो हमें इम्पीडेंस की वैल्यू जो है वो एक्चुअल ट्रांसमिशन लाइन की दी गई है। अब हमें पहले क्या करना है कि ये जो 1 + j4 ओम है उसको हम ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में उसको हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हमें ये मालूम है कि इसको पोलर में कन्वर्ट करने के लिए 1 + 4² ये लेना पड़ेगा, और 10 इनवर्स 4/1 इसकी वैल्यू जो है वो हमें एंगल की वैल्यू मिलेगी। तो ये करने के बाद हमें पोलर फॉर्म में जो है वो इम्पीडेंस की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसकी वैल्यू जो है वो पोलर फॉर्म में मिलेगी 4.12, और एंगल की वैल्यू मिलेगी 75.96 डिग्री। वो जो है हमें ओम में इम्पीडेंस की वैल्यू, एक्चुअल इम्पीडेंस जो है ट्रांसमिशन लाइन का, उसकी वैल्यू मिल जाएगी। अब हमें पर यूनिट इम्पीडेंस ट्रांसमिशन लाइन का फाइंड करना है। तो पर यूनिट इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन का पर यूनिट इम्पीडेंस फाइंड करना मतलब एक्चुअल इम्पीडेंस अपॉन बेस इम्पीडेंस। अब एक्चुअल इम्पीडेंस कितना है 4123 एंगल 75 एंड 96 डिग्री, जो एक्चुअल इम्पीडेंस की वैल्यू है। अब बेस इम्पीडेंस फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, बेस इम्पीडेंस फाइंड करना मतलब बेस MVA अपॉन बेस KV स्क्वायर।
तो ये हमारा एक्चुअल इम्पीडेंस है और इससे हम बेस इम्पीडेंस फाइंड कर लेंगे। तो हमें पर यूनिट इम्पीडेंस की वैल्यू मिल जाएगी, यानी 4123 अब बेस MVA जो है उसकी वैल्यू हमारे पास है वो है 10, और ये ऊपर चला जाएगा तो उसकी वैल्यू जो है वो 10 स्क्वायर। तो यहाँ पर बेस KV स्क्वायर अपॉन इक्वेशन जो है बेस इम्पीडेंस फाइंड करने के लिए बेस KV स्क्वायर अपॉन बेस MVA रहेगा, यानी यहाँ पर 10 स्क्वायर और इंटू 10 आएगा, और हमें जो पर यूनिट इम्पीडेंस की वैल्यू जो है वो मिलेगी वो है 0.41231 एंगल 75.96 ओम। अब इसको हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 0.1 प्लस J 0.4 PU। तो अब हमें ये जो है वो पर यूनिट इम्पीडेंस की वैल्यू ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो थी वो मिल गई है। तो अब हम सिंगल लाइन डायग्राम जो था उस सिंगल लाइन डायग्राम से हम हमारे जो है वो सिंगल लाइन डायग्राम हमने ड्रॉ किया था, उस सिंगल लाइन डायग्राम से हम क्या करेंगे कि अब हमारा जो रिएक्टेंस डायग्राम है वो ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पर दो जगह पर फॉल्ट है, तो रिएक्टेंस डायग्राम ड्रॉ करने के लिए पहले जनरेटर है, तो जनरेटर के वोल्टेज जो है वो उसको हम 1 PU कंसीडर करते हैं, अज्यूम करते हैं। तो ये 1 PU, और उसके साथ साथ जनरेटर का रिएक्टेंस, फिर ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस, फिर ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस एंड ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस, और यहाँ पर जो है वो लोड है। तो यहाँ पर तो जो है वो फॉल्ट हो गया है, यानी ये यहाँ पर फॉल्ट है और एक यहाँ पर फॉल्ट है, ये फॉल्ट F1 और ये फॉल्ट F2। अब ये सभी के रिएक्टेंस हमने फाइंड कर लिए थे, इसकी वैल्यू थी 0.1, ट्रांसफार्मर के लिए 0.1, ट्रांसमिशन लाइन के लिए रिएक्टेंस की वैल्यू थी 0.4 और रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.1। तो ये हमने पूरा इम्पीडेंस है और इन दोनों का रिएक्टेंस है, उस तरह हमने रिएक्टेंस डायग्राम जो है वो बना लिया है। अब पर यूनिट वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले क्या करना होगा कि हमें जो है वो पर यूनिट फॉल्ट करंट फाइंड करना है, जहाँ तक फॉल्ट हो वहाँ तक का। तो पहले फॉल्ट 1 के लिए फाइंड करते हैं। तो फॉल्ट 1 के लिए रिएक्टेंस डायग्राम जो है वो कितना आएगा हमारा, यहाँ पर जनरेटर और उसके साथ रिएक्टेंस और ट्रांसफार्मर रिएक्टेंस, तो दोनों की वैल्यू जो है वो फॉल्ट 1 के लिए हमें कंसीडर करनी पड़ेगी। तो फॉल्ट जो है वो फॉल्ट 1 जो है वो हमारा, तो उसके लिए यहाँ पर फॉल्ट आएगा, तो उसके लिए हमें जो रिएक्टेंस की वैल्यू है वो यहाँ तक ही कंसीडर करने की रहेगी, यानी टोटल इम्पीडेंस जो है वो हमारा कितना आएगा, टोटल इम्पीडेंस बराबर हमारा जनरेटर का इम्पीडेंस यानी 0.1 और ट्रांसफार्मर का इम्पीडेंस 0.1, दोनों को मिला के 0.2 जो है वो हमें इक्विवेलेंट रिएक्टेंस जो है वो मिलेगा। अब हमें शॉर्ट सर्किट KVA जो है वो फाइंड करना है। शॉर्ट सर्किट KVA फाइंड करने के लिए इक्वेशन है शॉर्ट सर्किट KVA इज इक्वल टू बेस MV इंटू 1000 अपॉन टोटल पर यूनिट इम्पीडेंस। तो अब शॉर्ट सर्किट KVA फाइंड करने के लिए पहले तो बेस MVA जो है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर देख सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट KVA बेस MVA जो है वो कितना था 10,
और टोटल इंटू 1000 और टोटल पर यूनिट इम्पीडेंस जो है वो 0.2 यहाँ तक का। तो हमें वैल्यू मिल जाएगी शॉर्ट सर्किट केवी की 50,000 kVA, जो है वो हमारा फॉल्ट 1 के लिए आंसर रहेगा। अब फॉल्ट 2 के बारे में बात करते हैं। तो फॉल्ट 2 जो है वो कहाँ तक था, लोड सेंटर तक, यानी कि जनरेटर का रिएक्टेंस और उसके साथ साथ ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस हम ड्रॉ करेंगे और ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस जो है वो ट्रांसमिशन लाइन का, और यहाँ पर फॉल्ट है, यानी हमारा जो टोटल रिएक्टेंस और इक्विवेलेंट रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू जीरो कितनी आएगी, 0.1 यहाँ पर 0.4 और 0.1, यानी टोटल वैल्यू आएगी 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.4। तो हमें टोटल इम्पीडेंस की वैल्यू मिलेगी 0.1 प्लस 0.6 pu, यह 0.6 pu। तो इम्पीडेंस, टोटल इम्पीडेंस की वैल्यू हमें यहाँ पर मिलेगी। अब ये टोटल इम्पीडेंस की जो वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो उसकी वैल्यू मिलेगी हमें 0.6083 एंगल 80.54। तो ये जो वैल्यू हमें मिली वो हमारे पर यूनिट इम्पीडेंस की वैल्यू मिल गई है। अब इस पर यूनिट इम्पीडेंस की वैल्यू से हम रिएक्टेंस जो है केवीए फाइंड करेंगे। तो केवीए फाइंड करने के लिए हमारा इक्वेशन है शॉर्ट सर्किट केवीए इज इक्वल टू बेस केवीए इंटू 1000 अपॉन पर यूनिट रिएक्टेंस और पर यूनिट इम्पीडेंस। सो बेस केवीए जो है वो कितना है, 10 इंटू 1000 अपॉन पर यूनिट रिएक्टेंस जो है और पर यूनिट इम्पीडेंस जो है वो कितना है, 0.63083। तो हमें केवीए की वैल्यू मिलेगी 16,440 kVA। तो ये सेकंड नंबर के फॉल्ट के लिए भी हमें वैल्यू जो है वो मिल गई है। तो नाउ द अनदर एग्जांपल वी कैन सी हियर, 2 3-phase 11 kV generator of capacity of 8 MVA and 4 MVA and subtransient reactance of 8% and 4% respectively are operate in parallel. The generating station is connected to a transmission line of 200 km length through a step-up transformer of capacity of 4 MVA and having a percentage reactance of 3.5%. The resistance and reactance of the transmission line per kilometer of its length are 0.025 ohm and 0.1 ohm respectively, and it is operated at 66 kV. Calculate the short circuit MVA for the face-to-face fault at the receiving end of the transmission line and the sending end. फिर जो है वो हमारा सिंगल लाइन डायग्राम जो है वो बना लेते हैं। तो दो जनरेटर है जो कनेक्ट किए हुए हैं और दो जनरेटर है, एक जनरेटर जो है वो 8 MVA का है और दूसरा जनरेटर जो है वो 4 MVA का है। और रिएक्टेंस की वैल्यू जनरेटर 1 की है वो 0.08 pu है और जो दूसरा जनरेटर है उसकी वैल्यू 0.04। अब ये दोनों जनरेटर जो है वो ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट किए हुए हैं और ट्रांसफार्मर जो है वो हमारा 4 MVA का है और उसके रिएक्टेंस की वैल्यू 0.035 है। अब उसके साथ साथ हमारे जो है वो ट्रांसमिशन लाइन कनेक्ट की गई है और ट्रांसमिशन लाइन का जो रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस हमारे पास है वो है 5 ओम और 20। तो ये जो है वो हमें रिएक्टेंस की वैल्यू इम्पीडेंस की वैल्यू ट्रांसमिशन लाइन की दी गई है और कहा गया है कि जो ट्रांसमिशन लाइन है और जो जनरेटर है वो 11 kV है, यानी जनरेटर के वोल्टेज 11 kV है और
ट्रांसमिशन लाइन जो है वो 66 केवी की है, यानी ट्रांसफॉर्मर जो है वो हमारा 11/66 केवी का होगा। तो सभी को वोल्टेज रेंज भी हमें मिल गई है, सभी का एमवीए जो है वो हमारे पास है। अब हमें क्या करना है कि फॉल्ट कैलकुलेशन करना है, एक तो रिसीविंग एंड पर और एक सेंडिंग एंड पर, सॉरी यहाँ पर ये दोनों पॉइंट पर, एक तो ट्रांसफॉर्मर के जो है वो जो यहाँ पर हमारा सेंडिंग है वो पावर सेंड होता है वहाँ पर, और रिसीविंग होता है वहाँ पर, यानी दो फॉल्ट के लिए हमें कैलकुलेशन करनी है। अब हमें ये करने के लिए पहले क्या करना होगा, सभी का रिएक्टेंस जो है वो निकालना है। अभी वो सब जो है वो हमें मालूम है किस तरह से हम निकालते हैं। तो पहले सभी का रिएक्टेंस जो है उसकी वैल्यू निकालते हैं। उसके लिए पहले बेस जो है वो डिसाइड कर लेंगे। तो बेस केवीए जो है वो सिस्टम के लिए हमारा जो है वो किसका लेंगे, तो 8 MVA जो है 8 MVA हमारा बेस केवीए ले लेंगे, सॉरी बेस MVA ले लेंगे। अब इसके बाद जो है वो पर यूनिट रिएक्टेंस फाइंड करेंगे। पर यूनिट रिएक्टेंस पहले जनरेटर का फाइंड करते हैं। जनरेटर 1 के लिए पर यूनिट रिएक्टेंस जो है वो हमें कितना मिलेगा, तो हमारा जो ओल्ड रेटेड पर यूनिट रिएक्टेंस था वो कितना था 0.08, उसके साथ बेस MVA यानी कितना लिया है 8, और अपॉन 8 यानी हमें 0.08 जो है वो मिलेगा बेस जनरेटर 1 के लिए। अब जनरेटर 2 के लिए पर यूनिट रिएक्टेंस फाइंड करेंगे। जनरेटर 2 के लिए जनरेटर 2 का रिएक्टेंस कितना है 0.04, और उसके साथ साथ हमारा जो बेस है वो कितना है 8, और जनरेटर 2 का जो MVA है वो है 4, यानी कि इसकी वैल्यू भी हमें कितनी मिलेगी 0.08। तो दोनों जनरेटर के रिएक्टेंस हमने फाइंड कर लिए। अब हमें ट्रांसफॉर्मर के लिए रिएक्टेंस फाइंड करना है। अब ट्रांसफॉर्मर के लिए रिएक्टेंस फाइंड करने के लिए पर यूनिट रिएक्टेंस फॉर ट्रांसफॉर्मर, उसके रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी है 0.35, और बेस MVA हमारा था वो 8, और ट्रांसफॉर्मर का MVA कितना है 4, यानी हमें पर यूनिट रिएक्टेंस ट्रांसफॉर्मर का कितना मिलेगा 0.07। अब हमें इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन फाइंड करना है। अब पर यूनिट इम्पीडेंस फाइंड करना है किसके लिए, ट्रांसमिशन लाइन के लिए। अब ट्रांसमिशन लाइन के लिए इम्पीडेंस फाइंड करना है पर यूनिट में, तो पर यूनिट इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन यानी उसके लिए हमें एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू लेनी पड़ेगी। अब एक्चुअल वैल्यू जो है वो कितनी है हमारी 5 + j20 जितनी, और बेस वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारा इक्वेशन है kV² × MVA। तो यहाँ पर 5 + j20 kV² यानी कितना है 66 होल रेज़ टू स्क्वायर इंटू MVA 8। तो हमें जो है वो मिलेगी वैल्यू जो है पर यूनिट रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ पर 0.0092 प्लस है 0.0368। तो ये जो है वो हमें पर यूनिट इम्पीडेंस की वैल्यू ट्रांसमिशन लाइन के लिए हमें मिल गई है। तो ये सभी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है रिएक्टेंस के लिए, रिएक्टेंस की। अब इसके हम क्या करेंगे, रिएक्टेंस डायग्राम जो है वो बनाएंगे। अब रिएक्टेंस डायग्राम बनाने के लिए हमारे पास दो पहले तो जनरेटर है, तो यहाँ पर दो जनरेटर है, वो दो जनरेटर जो है वो न्यूट्रल से हमारे कनेक्ट होंगे। अब ये दो जनरेटर हमने ले लिए। अब दोनों जनरेटर जो है वो उनके रिएक्टेंस हम ले लेते हैं, और ये दोनों जनरेटर जो है वो पैरेलल में कनेक्ट है, उसके साथ हमारे ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस, और फिर उसके साथ रेजिस्टेंस इम्पीडेंस ट्रांसमिशन लाइन का, और यहाँ दोनों साइड हमारा फॉल्ट है, ये फॉल्ट F1 और इसको फॉल्ट F2 कर देंगे। और ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस जो है वो 0.08 जनरेटर 1 का, सॉरी, और जनरेटर 2 का है वो भी 0.08, ट्रांसफार्मर का वो है 0.07,
और ट्रांसमिशन लाइन का जो रिएक्टेंस है वो 0.092 प्लस जे 0.0368। अब ये हमारा रिएक्टेंस डायग्राम जो है वो हो गया है, और फॉल्ट यहाँ पर है तो इसको हम फिर से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे। ये दोनों रिएक्टेंस जो है पैरेलल में है तो उसको हम इस तरह से सिंप्लीफाई कर देंगे। यानी अब जो है इस रिएक्टेंस की वैल्यू जो है दोनों पैरेलल में है तो उस वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या है 0.08 इंटू 0.08 अपॉन 0.08 प्लस 0.08, यानी हमें वैल्यू मिलेगी 0.04। पैरेलल में कनेक्शन हो तो यहाँ पर 0.4, 0.07, 0.092 प्लस जे 0.068। तो अब हमें ये जो है वो रिड्यूस होकर रिएक्टेंस डायग्राम मिल गया है। अब हमें क्या करना है कि इक्विवेलेंट रिएक्टेंस फाइंड करना है, पहले यहाँ तक का, फिर बाद में पूरा जो है वो हम ले लेंगे, और दोनों फॉल्ट के लिए हमें जो फॉल्ट MVA है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब जो है वो हम फॉल्ट की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले तो हम क्या करेंगे, F1 फॉल्ट ले लेंगे। F1 जो है वो कहाँ तक है, F1 फॉल्ट जो है वो हमारा, उसके लिए रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी है, तो 0.04 जनरेटर जो है वो उसके रिएक्टेंस की वैल्यू प्लस ट्रांसफार्मर के रिएक्टेंस की वैल्यू, और वो कितनी है 0.07। तो फॉल्ट 1 हमें मालूम है कि हमने यहाँ देखिए ये जो जनरेटर का रिएक्टेंस, उसके साथ साथ ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस, फिर इम्पीडेंस ट्रांसमिशन लाइन का। तो यहाँ पर जो है वो फॉल्ट है हमारा फॉल्ट F1, तो यहाँ तक का हमें रिएक्टेंस लेना है, यानी 0.04 और 0.07। तो ये दोनों रिएक्टेंस जो है उससे हमें दोनों सम मिल जाएगा। वो सम जो है वो कितना मिलेगा, 0.011 जो है वो इक्विवेलेंट रिएक्टेंस मिल जाएगा। अब इक्विवेलेंट रिएक्टेंस से शॉर्ट सर्किट MVA हमें फाइंड करना है। उसके लिए शॉर्ट सर्किट MVA के लिए इक्वेशन है बेस MVA अपॉन पर यूनिट रिएक्टेंस। बेस MVA जो है वो हमारा कितना है 8 अपॉन पर यूनिट रिएक्टेंस जो है वो हमारा कितना है 0.11। तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी, इसको हम KVA में कन्वर्ट कर देंगे वॉट में, तो 10⁻³ 8 MVA है, उसको 10⁻³ तो हमें वैल्यू मिलेगी 72.73। तो शॉर्ट सर्किट MVA जो है उसकी वैल्यू मिलेगी हमें 72.73। तो अब फॉल्ट 2 के लिए फाइंड करते हैं। तो अब फॉल्ट 2 के लिए फाइंड करने के लिए F2 के लिए हमें कहाँ तक का रिएक्टेंस लेंगे, टोटल रिएक्टेंस, यानी जे 0.04 प्लस ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस है वो 0.07 प्लस इम्पीडेंस ट्रांसमिशन लाइन का 0.092 प्लस जे 0.0368। तो उससे हमें टोटल वैल्यू मिलेगी जो है 0.092 प्लस जे 0.146। इसको हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 0.14786.4। अब इससे हम जो है वो हमारा रिएक्टेंस मिल गया है। हमें शॉर्ट सर्किट KVA फाइंड करनी है, तो उसके लिए इक्वेशन है बेस KVA अपॉन पर यूनिट रिएक्टेंस पर यूनिट इम्पीडेंस, यानी हमारा जो MVA है वो बेस KVA अपॉन 54.4 अपॉन रिएक्टेंस यानी 0.147। तो हमें वैल्यू मिलेगी 54.4 जो है शॉर्ट सर्किट KVA की। तो यहाँ तक हमने जो है वो रिएक्टेंस डायग्राम के रिलेटेड नंबर ऑफ एग्जांपल जो है वो हमने देख लिए हैं। थैंक यू।